देश में महंगाई की सबसे बड़ी वजह अगर किसी एक चीज को माना जाता है तो वह है पेट्रोल और डीजल। और अब मध्य प्रदेश में हालात तेजी से डराने लगे हैं। सिर्फ 11 दिनों के भीतर पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 115 से 116 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल भी 100 रुपए का आंकड़ा छूने लगा है। भोपाल में पेट्रोल 114.65 और डीजल 99.74 रुपए पहुंच चुका है। इंदौर में पेट्रोल 114.54 और डीजल 99.57 रुपए बिक रहा है। सबसे ज्यादा मार उज्जैन में दिखाई दे रही है, जहां पेट्रोल 115.03 और डीजल 100.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आम आदमी अब सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा है, वह हर दिन अपनी जेब जलते हुए देख रहा है। 15 मई से शुरू हुई बढ़ोतरी अब आम लोगों के लिए डर बन चुकी है। पहले करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, फिर 90 पैसे, उसके बाद 91 पैसे और अब एक बार फिर करीब 3 रुपए प्रति लीटर का झटका। यानी सिर्फ 11 दिन में तेल करीब 8 रुपए महंगा हो गया है। ये सिर्फ पेट्रोल पंप का आंकड़ा नहीं है, ये आने वाली महंगाई का ट्रेलर है, क्योंकि जैसे ही डीजल महंगा होता है देश की पूरी सप्लाई चेन हिल जाती है। ट्रक महंगे, माल भाड़ा महंगा, सब्जी महंगी, राशन महंगा, यानी हर घर पर असर तय है। तेल की साग के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बताया जा रहा है। ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया के तनाव के बाद क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी दुनिया में युद्ध होगा तो उसकी कीमत भारत की जनता अपनी जेब से चुकाएगी। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर। यही वजह है कि तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा और अब उसका पूरा बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में तेल महंगा होने की एक बड़ी वजह राज्य सरकार का ज्यादा वैट भी है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है, जबकि एमपी में वही तेल ज्यादा महंगा हो जाता है। तेल की कीमत तय होने से पहले उसमें कई परतें जुड़ती हैं। पहले कच्चे तेल की कीमत, फिर रिफाइनिंग चार्ज, फिर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, फिर डीलर कमीशन और आखिर में राज्य सरकार का वैट। यही वैट अंतिम कीमत को और भारी बना देता है। जनता सवाल पूछ रही है कि अगर सरकार चाहे तो राहत क्यों नहीं दे सकती। डीजल की कीमत बढ़ने का असर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। ट्रक ऑपरेटर पहले ही माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी में हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सब्जियां, फल, दूध, राशन, सीमेंट, स्टील, गैस सिलेंडर सब कुछ महंगा हो सकता है। खेती पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। ट्रैक्टर, पंपिंग सेट और कृषि मशीनें डीजल से चलती हैं, यानी किसान की लागत बढ़ेगी और फिर वही बढ़ी हुई कीमत जनता तक पहुंचेगी। बस, ऑटो और स्कूल वैन का किराया भी बढ़ सकता है। यानी नौकरी पेशा, किसान, मजदूर, व्यापारी कोई भी इस महंगाई से बच नहीं पाएगा। सरकार का दावा है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थीं। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। यही वजह बताकर दाम बढ़ाए गए। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले तेल सस्ता हुआ था तब उतनी तेजी से राहत क्यों नहीं दी गई। चुनाव के पहले दाम घट जाते हैं और फिर चुनाव के बाद बढ़ जाते हैं। क्या पेट्रोल डीजल भी अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कीमतें लगातार बढ़ेंगी, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। विपक्ष का आरोप है कि आर्थिक संकट और वैश्विक हालात का पूरा बोझ जनता पर डाला जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से यह मजबूरी है।
लेकिन जनता अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर महंगाई रुकेगी कब? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर बना रहता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और महंगे हो सकते हैं। यानी अभी जो हो रहा है वह शायद सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार टैक्स में राहत नहीं देती और वैश्विक तनाव कम नहीं होता तो आने वाले महीनों में आम आदमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, सवाल उस पूरी महंगाई का है जो अब हर घर का बजट बिगाड़ने वाली है। जनता अब डर रही है कि कहीं आने वाला समय कोरोना काल से भी ज्यादा आर्थिक दबाव वाला ना बन जाए।